गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवंथ मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 के बारे में क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी है। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। अब x.2 के अंदर सबसे मेन प्रॉपर्टी देखी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो चैप्टर का नेम भी क्या रहा, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े थे कुछ, और मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में है, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल, अंदर के जो एंगल होते हैं, किसके अंदर, ट्रायंगल के जो अंदर होते हैं उन एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। एक्सटीरियर है जो ट्रायंगल के बाहर होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर। ये प्रॉपर्टी है किसके, ट्रायंगल की। देखिए मैंने ट्रायंगल बनाई ए बी सी और इस बीसी साइड को एक्सटेंड किया गया, ठीक, कि इस बीसी साइड को आगे की तरफ बढ़ाया है इस पॉइंट तक, डी पॉइंट। अब मैंने देखा कि जो ए और बी के साथ एंगल बन गए, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 दिया होगा, तो इसका जो नेम दिया होगा वो क्या है, एंगल एक्स। तो ये एक्स एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर है इसका, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल बताया गया है, कौन, एंगल एक्स। और जो एंगल 1 और 2 है वो क्या है, सर ट्रायंगल के अंदर है, तो इन दोनों को क्या बोलूंगा, इंटीरियर है वो, ठीक। जो ट्रायंगल के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल, जो ट्रायंगल के अंदर है वो क्या है, इंटीरियर एंगल। अब ये प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये कहता है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी का मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2a, ठीक। ये एंगल एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल की बात कर लेता है, जैसे यहां किस ट्रायंगल की बात करें, एबीसी ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। जनरल कोई भी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर, जिसका नाम क्या है, एबीसी। अब एक्सटेंडेड साइड पे हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। जो साइड एक्सटेंड की गई है, मतलब आगे की तरफ ट्रायंगल से एक साइड है, ट्रायंगल तो एबीसी पे कंप्लीट हो गई, बट बीसी साइड को आगे की तरफ बढ़ाया गया। ये देखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगी उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल है, सम ऑफ, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम किया गया है बिल्कुल, इन दोनों का अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट, अपोजिट का मतलब, अपोजिट क्यों लिखा सर, ये जो एंगल है इसके अपोजिट में, अपोजिट में तो यही तो मतलब एक्स के सामने कौन कौन से हैं, ये दो एंगल है सर। ये तो इसका अपोजिट नहीं होगा, इसका तो कोई काम ही नहीं। तो ये जो एंगल होगा एक्स जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ इट, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, ये है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्रायंगल दे दी है, जैसे इसीलिए क्या आप लिख लेना, ये एक्स इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल, ठीक, क्योंकि एक्स हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल दे दो, ठीक है, ये एंगल 30 दे दिया, ये एंगल 50 दे दिया, देन कहेगा ये एक्सटेंडेड साइड, इसका नाम पी क्यू आर और एस तक एक्सटेंड। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू y दी गई है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल y, एंगल y की वैल्यू क्या होगी, हम क्या लिखेंगे, y जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट में सर दो एंगल 50 और 30,
50 प्लस 30 कितना हो गया, y इज इक्वल टू 50 प्लस 30 ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल। ये किसके कारण हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, ये था हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बेसिक। अब इसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 1 6.2 एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि फाइंड द एंगल x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है इन फिगर 6.11। तो 6.11 फिगर हमारे पास में दिया है। अब इसके अंदर देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है सर, एक्सटीरियर एंगल तो 110 है और इंटीरियर एंगल कौन है सर 50 और x, ये दोनों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। अभी आप कहोगे सर आपने तो बताया था एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, इंटीरियर के दो एंगल के, बस वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो क्या लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है 110 ओके इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम। तो ट्रायंगल के अपोजिट में जो दोनों इंटीरियर कौन कौन है, इसके अपोजिट में कौन है 50 और x, इसके सामने कौन है 50 और x, दोनों का सम कर दिया। ये किस लिए हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसके कारण हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण। अब 50 क्या है सर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड से किसमें मूव करेगा राइट हैंड, अब ये इस साइड से इस साइड मूव करेगा। ठीक है, जब ये सिंबल क्या है सर, इसका सिंबल 50 के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस, प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा इक्वल में क्या रह जाएगा, सिर्फ इक्वल में पहले से यहाँ क्या था एक्स, यही एक्स रहेगा सर। तो 110 में से 50 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू सर कितनी आ गई। आप इस क्वेश्चन को इस आंसर को ऐसे लिखिए या एक्स की वैल्यू 60 डिग्री लिखिए, दोनों ही क्या है इक्वल, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है इक्वल का सिंबल। 60 डिग्री किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है 60। गॉट इट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल, जो अननोन एंगल है, अननोन का मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो क्या है एक्स, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फ्लोइंग डायग्राम। ये डायग्राम्स दिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 डायग्राम ड्रॉ किए हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 के वैसे तो 6 क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ 4 ही डायग्राम ड्रॉ किए। एक बार देखिए 4 के बारे में क्या, इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ वाला एंगल नहीं होना चाहिए, बाकी जो दोनों एंगल है उन दोनों का क्या करते हैं सम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके साथ वाला एंगल नहीं होना चाहिए सर, इसके दो अपोजिट में, ठीक, इसके दो अपोजिट में कौन है 50 और 7। तो क्या लिखेंगे तो बिल्कुल x इज इक्वल टू 50 प्लस, रीजन क्या रहेगा सर एक्सटीरियर, शॉर्ट में लिख देते इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी EAP बोल दिया। एक्स की वैल्यू 50 प्लस 71, ये हमारे पास क्या आ गया एक्सटीरियर अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ये था ओके। नेक्स्ट क्या है, अब इस ट्रायंगल के अंदर एक्स क्या है एक्सटीरियर, अब ये बाहर की तरफ, इसके अपोजिट में कौन है सर बाकी दो बचे हुए, बस इसके साथ वाला एंगल, अगर यहाँ कोई एंगल दिया होगा तो उसको हम नहीं उठाएंगे, हमें क्या उठाना है इसके अपोजिट, मतलब इसके साथ वाले को छोड़ के बाकी दो है, क्योंकि ट्रायंगल में होते कितने एंगल है 3 एंगल है सर, इसके साथ वाले को उठाएंगे नहीं, बाकी दो को उठा के सम करना है, बस क्वेश्चन खत्म। क्या कहता है सेकंड पार्ट के, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे, सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा गया एक्स इज इक्वल टू 65 प्लस 45, 65 प्लस 45 डिग्री ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।
यही है, ये सर एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, एक्सटीरियर। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 1 कैरी आ गई, कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा गया सर, इस ट्रायंगल के अंदर एक्स यहाँ है, कोई बात नहीं, कहीं पर भी हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी आपको साइड में जहां पर भी दिखे, जो साइड एक्सटेंड की गई है, ये साइड सर एक्सटेंड की गई है, यहाँ एंगल कौन सा बना हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट में कौन है, तो हम सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम करेंगे तो 30 और 40 कितना हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। और फिर इसके अंदर यहाँ ये साइड एक्सटेंड की गई, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, सम ऑफ इंटीरियर है, बाकी दो बचे हुए एंगल का सम कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 और 60 कितना हो गया, व्हाट इट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। नेक्स्ट 2 पार्ट देखिए क्या। नेक्स्ट 2 पार्ट देखिए, 5th पार्ट और 6th पार्ट जो रहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल, वही एंगल x निकालना है सर। अब इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या है सर, x है, इंटीरियर कौन कौन से हैं, 50 और 50, तो दोनों का सम कर देते हैं, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हो गया, तो 50 डिग्री दोनों एंगल का सम लिख दिया, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके कारण हुआ, एक्सटीरियर एंगल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इसमें x क्या है, ऊपर की तरफ है, कोई बात नहीं, हमें इसके साथ वाला एंगल नहीं लेना है, बाकी इसके दोनों जो एंगल बचते, x क्या है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों का सम किया तो कितना आ गया 40। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फ्लोइंग फिगर। हमारे पास कुछ फिगर दिए गए हैं, इसके अंदर जो अननोन एक्सटीरियर एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना। अब ये सर इसके अंदर जो 115 है, मतलब 115 जो एंगल दिया गया है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के। तुम्हें तो यही बात पता है सर, ठीक है, लिख दीजिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है सर, दो इंटीरियर एंगल, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 50 प्लस ये किसके कारण हुआ, एक्सटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एग्जाम में हमें पूरा लिख देंगे क्योंकि सम तो एक ही आना है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना, x क्या है इस साइड पे 50 नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो नंबर के पास जाएगा सर, तो 50 क्या है प्लस का है सर, इस साइड से इस साइड मूव करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 115 माइनस 50 हो गया, इज इक्वल टू इस साइड क्या रहेगा सर 50 उधर चला गया, फिर क्या बचेगा x, इसमें से 115 में से 50 को माइनस करेंगे 5 का 5, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6, कितना आ गया, x की वैल्यू हमारे पास चाहिए, वो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 65। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट था। ओके, ये था एक्सटीरियर एंगल जो क्या है x की वैल्यू क्या है 60। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा गया है, अब वही x इसमें फाइंड आउट करना है सर। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है 100, तो 100 की वैल्यू बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल, इंटीरियर एंगल क्या है सर 70 प्लस 40। अब 70 क्या है सर, इस साइड प्लस क्या है, इस साइड मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल से लेफ्ट और राइट की तरफ जाने पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा,
जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई। इस साइड इक्वल क्या रह गया सर एक्स। 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। अब इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल से बाहर कौन है सर 125। इसका रीजन लिखना है, रीजन हर क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल EAP। तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या है सर 125। अब सर इसमें तो दूसरा एंगल तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये सिंबल किस चीज के लिए होता है 90 डिग्री के लिए होता है। तो x प्लस 90। अब ये भी नंबर है सर, ये भी नंबर है, 90 इधर मूव कर जाएगा तो 125 माइनस का क्या हो जाएगा, नहीं पहले से क्या है x सही रह जाएगा। तो 125 में से 90 को क्या कर देंगे माइनस 5, 12 में से 9 माइनस किया तो 3, तो 35 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थी। नेक्स्ट 3 पार्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट 3 पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के नेक्स्ट 3 पार्ट दिए गए 4, 3 4 सेम वही है। अननोन एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू। तो लिखिए फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, क्या लिखा गया एक्सटीरियर एंगल क्या है सर 120 जो ट्रायंगल से बाहर है, इक्वल में इंटीरियर एंगल कौन है 60 प्लस एक्स। रीजन क्या दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वैसे तो इसे पूरा लिखना होता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है यहाँ। तो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको पूरा लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये 60 क्या है प्लस क्या सर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 120 माइनस 60 इस साइड क्या रहेगा सर इक्वल में, तो 120 माइनस 60 कितना हो गया 60। एक बात हो, जब आप कभी इन क्वेश्चन को करोगे एफएनबी भी करो या फिर पीएनबी भी करते हो, तो इन क्वेश्चन को करने जब भी आप करते हो तो उनका डायग्राम जरूर, बिना डायग्राम के अगर आप ये क्वेश्चन करते हो, आपने तो बुक में से देखा, पर जो भी टीचर आपको ये क्वेश्चन चेक करेगा तो उसको क्या पता लगेगा कि ये 120 कहां से है 60 कहां से है। उस क्वेश्चन का डायग्राम साइड में होना चाहिए तो वो क्वेश्चन तो ठीक, या तो पहले डायग्राम बना हुआ फिर उसके साथ में क्वेश्चन सोल्व किया तब ये क्वेश्चन है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आपने डायरेक्ट किया तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। और एक यहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ बारी बारी, तो आपको एरो का यूज नहीं कर, डायरेक्ट कर। देखिए ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा गया एक्सटीरियर एंगल क्या है सर 80 डिग्री। इसमें क्या है, इसके अपोजिट में कौन है 30 प्लस क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। सिर्फ इतना ध्यान देना है जो एंगल एक्सटीरियर है उसके साथ वाली वैल्यू हमें नहीं है। बाई चांस यहाँ अगर 20 डिग्री जो भी दे देता, हमें नहीं पता कितना है, कुछ भी एंगल देता तो ये वाली वैल्यू नहीं उठाते, इसके अपोजिट में जो 2 एंगल है उसे लेके चलो। देखिए 80 डिग्री 30 डिग्री प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस। ये देखिए इसमें मैंने सिंबल नहीं लगाया है, एरो नहीं लगाई है, तो आपको इस तरीके से 80 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। नेक्स्ट 6 पार्ट देखिए इसका। 6 पार्ट में क्या दिया गया एक्सटीरियर एंगल कौन है सर ट्रायंगल से बाहर ये 75, तो 75 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा इंटीरियर 2 सम के इक्वल एक्सटीरियर एंगल। ये था 35 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सर, इज इक्वल टू में क्या रह गया एक्स माइनस करेंगे 5 में से 5 या 0, 7 में से 3 माइनस किया तो 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 42। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कुछ नहीं एक्सरसाइज के अंदर ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल का सम वो किसके इक्वल आएगा एक्सटीरियर एंगल। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चंस जब सारी एक्सरसाइज एक साथ हो जाएंगी तब हमें पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। और भी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नोटेड, थैंक यू।